आसमा, इतनी हाइपर सेंसिटाइज करने की क्या जरूरत थी इस लफ्ज को? ये खुद डाई आउट हो जाता, जैसे सलमान कह रहे हैं कि लोग भूल जाते हैं इसको। और वैसे भी आप सिलेक्टेड हैं या इलेक्टेड हैं, तारीख आपको इससे याद नहीं रखेगी, तारीख आपको आपके काम से याद रखेगी। अगर आपने डिलीवर कर दिया 5 साल के अंदर तो लोगों को कोई परवाह नहीं कि आप सिलेक्टेड या इलेक्टेड। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि हम पाकिस्तानी इतने बेचारे हम बदनसीब लोग हैं कि हमारी किस्मत में ही नहीं है ऐसी तकरीरें जैसे यस वी कैन ओबामा की या आई हैव अ ड्रीम। ये हमारी किस्मत में नहीं है। हमारे इसमें ये सटायर और ये तंज़ो मज़ाह से भरी हुई बेमायनी तकरीरें यही हमारे लिए हैं, यही हमारे लोगों के लिए हैं। डेरोगेटरी जैसे सर ने कहा, ये नहीं है। मुझे तो ये वर्ड बहुत डेरोगेटरी लगता है। देखिए जी, ये डेरोगेटरी इमरान खान साहब के लिए नहीं है, ना वहां बैठे हुए लोगों के लिए है, लेकिन जिस एक गरीब इंसान ने या एक कॉमन इंसान ने या पाकिस्तानी ने वोट दिया है इमरान खान साहब को, उसको आप क्या मैसेज दे रहे हैं कि उसकी इज्जत नहीं है या उसकी वोट की वैल्यू नहीं है? ये वर्ड एक्सपंज करना इमरान खान साहब के लिए जरूरी नहीं है। उनके लिए वो तो प्राइम मिनिस्टर हैं, हिस्ट्री तो उन्हें याद रखेगी। लेकिन जिस आम आदमी का मजाक उड़ाया जाता है और जिससे वोट लेके आने के लिए वो अगली दफा बिल्कुल अपने दिलो जान से फिदा हो जाएंगे इलेक्शन कैंपेन में, ये सारा वक्त उसकी बेइज्जती इस वर्ड के थ्रू होती रहेगी। डेरोगेशन तो है, लेकिन असेंबली में तो आपने रोक दिया। वो बाहर निकल के असेंबली के 1 घंटे में नहीं कहेंगे, वो 23 घंटों में तौहीन करते रहेंगे। तो कहीं से तो आप शुरू करेंगे ना। आप इलेक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन का प्रोसेस है सर, लेकिन जिस इंटेंशन से ये कहा जाता है वो इस इंटेंशन से नहीं कहा जाता। वो ये कहा जाता है कि वोट नहीं पड़े और ये सर वहां आ गए जहां वो बिलोंग नहीं करते। तो मैं वही कह रहा था, वर्ड हैंड पिक्ड यूज कर लेते हैं, वर्ड सिलेक्शन ना यूज करते। इलेक्शन एंड सिलेक्शन मीन द सेम थिंग, इसमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन और इतना छोटा इंसान का ईगो नहीं होना चाहिए कि आपको सिलेक्टेड कह दिया आप माइंड। नहीं, इमरान खान साहब के लिए डेरोगेटरी नहीं है। उनके ना स्टेटस पे फर्क पड़ेगा। फर्क उस बंदे को पड़ेगा जिसने वोट दिया हुआ है। फर्क उस बंदे को पड़ेगा जिसने एक उम्मीद के बेस पे निकला है अपने घर से। वोट देने से तो अवाम ने नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई सुप्रीम कोर्ट सामने 1 करोड़ वोट ना दिया, फर्क पड़ता है इस वोट की। सर, अवाम ने 1 करोड़ वोट नवाज शरीफ साहब को दिया है, तो हम बेइज्जती तो दूसरे सेक्शन की कर रहे हैं ना, जिसने मेजोरिटी में वोट देके एक बंदे को प्राइम मिनिस्टर बनाया है। आप ये नहीं कह सकते कि आप किसी को डेरोगेटरी एक उसकी इंटेंशन के ऊपर, उसकी एक विजन के ऊपर आप उसको इंसल्ट करें। दिस इज रॉन्ग। इट शुड कम टू एन एंड। देखिए जी, एक गलत जेंडर लगाया गया था बिलावल साहब के साथ, ठीक है। वो खवातीन भी इस माशरे का एक इज्जत क्या कहते हैं पोर्शन है, लेकिन उस पर कितना इशू बना। जब बिलावल साहब की रिस्पेक्ट पे बात आए तो पूरा मीडिया हिल जाए। अब यहाँ हम कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, सिलेक्टेड कह दिया, क्या बात है, अवाम के ही तो वोट थे। देखिए, वो आप किसी के पर्सनल फीचर्स का मजाक उड़ा रहे थे, यहाँ किसी के पर्सनल फीचर्स का मजाक नहीं उड़ा। राइट ऑफ वोट, राइट ऑफ इलेक्शन, मेरा फंडामेंटल राइट अगर वायलेट होगा और उसमें कोई मेरा मजाक उड़ाएगा तो वो मेरे पर्सनल वो कह रहे हैं कि इलेक्शन सिलेक्शन ही है। एक्चुअली ये मजाक नहीं है जी। देखें, दे फील दे आर एग्रीव्ड, उन्होंने अपना एक्सप्रेशन देना। हाउ यू कैन बैन देम? आप किसी को बैन नहीं कर सकते कि वो ये लफ्ज ही ना बोलें जी। नहीं, लफ्ज बोले लेकिन विद इंटेंशन भी तो आप देखें ना, इंटेंशन क्या है। अगर आप एक मैस मेजोरिटी का दिल आजारी हो रही है तो उसको एक्सपेंड कीजिए। लेकिन आपको नहीं लगता शॉर्टली कि अगर स्पीकर ये रूलिंग ना देते तो ये खत्म हो जाती, वैसी ना होती? लोग तो नहीं सिलेक्टेड कह रहे थे प्राइम मिनिस्टर को, उसमें बिलावल कहते हैं, नूनली कह देती है, लेकिन अब तो लोगों ने भी, अब तो ट्विटर पर ट्रेंड करना शुरू हो गया। आप रोक सकते हैं। आप देखें, गलत बात। देखिए, इंसान कितना क्रिएटिव है, उन्होंने 10 तरीके और निकाल दिए ये लफ्ज यूज करने के लिए। आप रोक सकते हैं। आपने तो अब और ज्यादा मजाक बना दिया वज़ीर आज़म का, स्पीकर ने बना दिया। देखिए जी, इसमें अब मेरी तस्वीर तो आ रही है ना, जो कह रहे हैं कि ना यूज करो। पहले तो हम भी कहीं बात नहीं करते थे, थोड़ा सा शक मंद हो जाते थे कि शायद हम वी आर ऑड वन आउट। राइट।